नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र के अनुसार सुख संपत्तिदायक मकान कैसे बनाएं। हम वहां पर वास्तु केंद्र का निर्धारण, वास्तु चक्र निर्धारण, स्वस्थ श्रेष्ठ द्वार निर्धारण, वास्तु दोष निर्धारण और उसका उपाय कैसे करें। यहाँ मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह हमारे वास्तु से संबंधित सारे प्रश्नों की समस्याओं के समाधान हम आसानी से जान सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको आपके वास्तु में, आपके घर में जो भी दोष है या जो भी चीज़ अच्छी हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। जब भी हम घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण करते हैं कि हम किस दिशा में हमारा मकान बनाएं या कौन सी दिशा श्रेष्ठ है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर आपको इस आधार पर देते हैं कि दिशाएं वास्तुशास्त्र में 10 दिशाएं मानी गई हैं, जिसमें 8 दिशाओं में आप मुख कर ग्रह का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से कोई भी दिशा गलत या बुरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ऊर्जा के रूप में सर्वत्र निर्बाध रूप से एक समान प्रवाह होती है। इस ऊर्जा पैटर्न को समझकर ही ग्रह निर्माण किए जाते हैं, जिसे वास्तुशास्त्र या वास्तु विद्या कहती है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपकी 8 दिशाएं, जिसमें आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय कोण शामिल हैं। इनमें से किसी भी मुख में आप मुख करके अगर मकान बनाते हैं तो वह मकान आपके लिए लाभदायक ही होगा। जब घर की दिशा सही है तो द्वितीय प्रश्न यह उठता है कि जब दिशा शुभ है तो गलत क्या होता है। आपको हम यह बताएं कि वास्तु निर्माण में ऊर्जा पैटर्न को वास्तुशास्त्र से जानकर किसी भी दिशा में श्रेष्ठ निर्माण किए जा सकते हैं। आपके घर का वास्तु संरचना निर्माण ही घर का सकारात्मक या नकारात्मक होने का निर्धारण करता है, न कि दिशा। अर्थात किसी दिशा में आपका मुख है, यह है। दिशा को तो बेकार ही बदनाम किया जा रहा है। दिशा में मकान या किसी भी दिशा में मकान होने पर वह अशुभ नहीं होता। यहाँ मैंने हमेशा एक बात स्पष्ट की है कि मकान दिशाओं के आधार पर अशुभ नहीं होता। आप उसमें क्या संरचनाएं निर्माण करते हैं वो वास्तुसम्मत है या नहीं, उसके आधार पर आपका मकान आपको नुकसान और लाभ देता है। अतः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा का मकान बुरा या गलत होता है, या उत्तर या पूरब की दिशा का मकान ठीक होता है। दिशाएं सभी ठीक होती हैं, सभी दिशाएं श्रेष्ठ होती हैं। गलत तो वास्तु संरचना निर्माण होता है जो हम उस दिशा के अनुसार सम्मत निर्माण नहीं कर पाते हैं। आपकी 2 चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहला कि कोई भी दिशा बुरी नहीं है, सभी दिशाएं श्रेष्ठ हैं। दूसरा, अगर वास्तु निर्माण वास्तु सम्मत संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है तो ही आपकी दिशा बुरी या गलत साबित होती है और नकारात्मक प्रभाव देती है। अब हम निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले केंद्र निर्धारण। मैंने आपको जो चित्र प्रदर्शित कर रखा है उसमें आपको सबसे पहले मकान को चौसर करना है। आपका घर चौसर हो, आयताकार हो, गोलाकार हो या किसी भी आकार में हो, उसको आप चौसर शेप में या साइज में उसको कन्वर्ट करें। जिस प्रकार 20x40 का अगर कोई मकान है तो आपका चौसर 20x20 का माने और 10 फुट आगे और 10 फुट पीछे उसमें अतिरिक्त माने। के बाद ही चित्रानुसार आप केंद्र निर्धारण, वास्तु संरचना या वास्तु चक्र निर्धारण कर सकते हैं। वास्तु चक्र या संरचना निर्धारण से तात्पर्य है कि अमुक दिशा में आपने 9 पद निर्धारित किए हैं, वह पद कहाँ पर हैं और आपका दिशा का द्वार कहाँ पर होना चाहिए, जिसे आप इस चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, तक वीडियो में आपके 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पहले, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती। वास्तु निर्माण में वास्तुसम्मत संरचनाओं का निर्माण करने से ही आपका मकान श्रेष्ठ होता है। दूसरा, आपका जो चौसर मकान ही आपका श्रेष्ठ होता है, बाकी आपके उसमें एक्सटेंशन होती हैं, बाकी क्षेत्र में आपको निर्माण करना होता है। अब जब हम चौसर निर्माण कर चुके हैं तो अब हम प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार से तात्पर्य खिड़की, रोशनदान, दरवाजे, जंगले से है। प्रवेश द्वारों के संबंध में हमेशा सवाल रहता है कि किस दिशा में कौन सा स्थान पर पद पर प्रवेश द्वार हो तो वह शुभ होता है और कहाँ पर वो हो तो अशुभ होता है। तो इसके संदर्भ में एक आपको कविता पढ़कर इस चीज़ को बताता हूँ। 2 दिशा ब्रह्म द्वार, ऊर्ध्व केंद्र ना कर पार, अष्ट दिशा अष्ट श्रेष्ठ द्वार,
पूर्व में जयंत इंद्र सरकार दे धन अपार, उत्तर में मुख सोम भल्लाहट, कुबेर कर दे पीढ़ी दर पीढ़ी पार, पश्चिम में पुष्पदंत वरुण, पूर्वज कृपा रखे अपार, दक्षिण का है एक द्वार, बृहद तक्ष 7 द्वारों का है सरकार, अष्ट दिशा अष्ट श्रेष्ठ द्वार, बृहद तक्ष द्वारों का द्वार। अर्थात आपकी दिशाओं में उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाओं में द्वार होने पर जो श्रेष्ठ द्वार सबों दिशाओं में निकल के आता है वह दक्षिण दिशा का बृहद तक्ष होता है। बाकी हर दिशा में पूरब में 2 श्रेष्ठ द्वार माने जाते हैं, उत्तर में 3 श्रेष्ठ द्वार माने जाते हैं, पश्चिम में 2 श्रेष्ठ द्वार माने जाते हैं, जैसा कि मैं आपको चित्र में यह प्रदर्शित हो रहा है। बिंदु तक आपकी 4 चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। दिशा कोई सी बुरी नहीं होती, वास्तु निर्माण संरचना ही तय करते हैं कि मकान नकारात्मक है या सकारात्मक। तीसरा, मकान आपका चौसर ही होना चाहिए। चौथा, जो द्वार होता है उसमें आपके हर दिशा में प्रवेश द्वार उत्तम निर्धारित हैं और उनके अलावा अन्य स्थान पर प्रवेश द्वार होना नकारात्मकता का कारण होता है। अब 5वां जो है वो मुख्य है। यहाँ तक तो हमने मकान के सकारात्मक चीज़ों को जाना, अब हम मकान के नकारात्मक चीज़ों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो घर में नकारात्मक चीज़ों में जो इसके कारण घर में नकारात्मकता आती है वह होता है आपका नकारात्मक वास्तु संरचना, शौचालय में सेप्टिक टैंक। जैसा मैंने आपको चित्र में क्रॉस करके बता रखा है, जो 9 पॉइंट है वहाँ पर शौचालय किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर आपके वहाँ पर है तो उसे आपको हटा लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र निर्माण संरचना में यही संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक निर्माण आपके वास्तु में गड़बड़ करती है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करती है। इसी के आधार पर ग्रह दोष या वास्तु दोष का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, विपरीत वास्तु संरचना। अगर हर दिशा में वास्तु सम्मत संरचनाएं बनाई जावे तो चित्रानुसार होती हैं, इन्हें इनके विपरीत पदों पर या दूसरे पदों पर हम बना देते हैं। जैसे शौचालय की जगह हम आपकी रसोई बना दें या रसोई की जगह शौचालय बना दें, तो इसे हम विपरीत वास्तु पद संरचना कहते हैं, जो भी घर में नकारात्मक दोष उत्पन्न करती है। तीसरा, सहायक वास्तु संरचना निर्माण। ये घर में होने वाली घटनाओं की तीव्रता व को निर्धारित करती हैं। यह फल की अधिकता और न्यूनता को निर्धारित करती हैं। जैसे आपके घर में दुर्घटना होनी है तो वह दुर्घटना मात्र आपके लिए एक्सीडेंट होगी या मृत्यु तुल्यदायक होगी। ये संरचनाएं हैं। पहला, ढलान या उठाव, हल्का या भारी होना, खाली या निर्माणयुक्त होना, वर्षा युक्त जल या ग्रह जल का बहाव या निकास किस तरफ से है। दूसरा, घर की वृद्धि और कटाव कैसे है। यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें स्पष्ट करी जिसमें कि कोई दिशा बुरी नहीं होती है। दूसरा, आपके वास्तु निर्माण ही यह तय करता है कि आपका मकान शुभ है या अशुभ। तीसरा, आप घर में जो मकान होता है वह चौसर होना चाहिए। आप चौसर से उसका केंद्र वास्तु संरचना या चक्र का निर्धारण कर सकते हैं। आप प्रवेश द्वार कहाँ पर होना चाहिए यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। उसके बाद आपके नकारात्मक वास्तु संरचना कौन सी है, उसके बाद विपरीत वास्तु पद संरचना कौन सी है और सहायक वास्तु संरचना का स्तर क्या है। इनके आधार पर जब हम यह जान जाते हैं तो वास्तु दोष कारक के उपाय व उनके नकारात्मकता को कम करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर हम श्रेष्ठ घर का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय व विपरीत पद वास्तु संरचना हेतु और सहायक वास्तु संरचना हेतु हमारे आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।